गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा देखो लास्ट लेक्चर में 7 सम किए थे, आज हम 2.3 का 8 सम कर रहे हैं। उसमें कह रहा है राइट द डोमेन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। देखो पहला क्वेश्चन है लेट fx इक्वल टू रूट एक्स स्क्वायर माइनस 3x। बेटा देखो डोमेन मैंने आपको बताया जो जैसे मान लो फंक्शन हमारा a टू b डिफाइन हो रहा है, तो जो a सेट के एलिमेंट होते हैं उसको हम डोमेन बोलते हैं। कहने का जो इनपुट हम डालते हैं उसको हम डोमेन बोलते हैं और जो बाहर निकल जाता है उसको हम आउटपुट बोलते हैं। तो हमारा कोई फंक्शन की डोमेन निकालनी है। बेटा डोमेन निकालने के लिए एक बात ध्यान रखना, देखो वैसे तो डोमेन निकालने के बेटा हमारे पास बहुत सारे मेथड है, ठीक है। मैं आपको मेथड सिखाता हूं। देखिए fx इक्वल टू कभी भी हमारे पास फंक्शन के रूट में गिवन हो, हमें अगर डोमेन निकालनी है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो रूट का फंक्शन होगा उसको हम ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेके चलेंगे, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या चलेंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 यहां लिख लेंगे। fx इज डिफाइंड इफ रूट एक्स स्क्वायर माइनस 3x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। देखो ये फंक्शन तभी डिफाइन होगा जब रूट के अंदर x स्क्वायर माइनस 3x मेरा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब स्केलिंग करेंगे तो दैट इंप्लाइज x स्क्वायर माइनस 3x इज आल्सो ग्रेटर देन इक्वल टू 0। स्केलिंग ऑन बोथ साइड, तो x स्क्वायर माइनस 3x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो देखो दैट इंप्लाइज यहां से x कॉमन आ गया, x माइनस 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहां से मेरे पास देखो दो वैल्यू आ गई, एक तो x की वैल्यू 0 और एक x की वैल्यू 3। अब बेटा इसका स्टैंडर्ड मेथड करना है तो वो देखो पहले स्टैंडर्ड मेथड तो ये कहते हैं देखो दो नंबर की प्रोडक्ट, कोई भी हमारे पास दो नंबर है उनकी प्रोडक्ट 0 से बड़ी कब होती है, या तो दोनों के दोनों नंबर पॉजिटिव हो या दोनों के दोनों नंबर नेगेटिव हो। क्योंकि देखो मान लो 2 into 3 एक पॉजिटिव और पॉजिटिव तो पॉजिटिव, -2 into -3 नेगेटिव आल्सो पॉजिटिव, तो या तो दोनों नंबर पॉजिटिव हो या दोनों नंबर नेगेटिव हो। तो देखो इसके दो मेथड है बेटा। देखो मैंने मान लिया देखो x into x ग्रेटर देन 0, या तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड x minus 3 greater than equal to 0 और x less than equal to 0 and x minus 3 less than equal to 0। तो यहां से देखो x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 3। अब एक बात बताओ, जो नंबर 0 से बड़ा है क्या वो श्योरली है कि वो नंबर 3 से भी बड़ा होगा? कोई श्योरिटी नहीं है। लेकिन ये बात श्योरिटी है कि जो नंबर 3 से बड़ा होगा वो नंबर 0 से अपने आप बड़ा होगा। तो दैट इंप्लाइज मैं कहता हूं x किससे बड़ा आ गया, 3 से। या उससे भी देखो ये लाइन से भी दे सकते हो, देखो ये 0 ये 3, एक नंबर कह रहा है 0 से बड़ा, इधर एक नंबर कह रहा है 3 से बड़ा, तो कॉमन में मेरे पास क्या है 3 से इंफिनिटी, तो इसलिए मैंने कह दिया x किससे बड़ा हो गया 3 से। और यहां पर कह रहा है x 0 से छोटा एंड x 3 से छोटा। अब देखो यहां पर कह रहा है x की वैल्यू 0 से छोटी है एंड x की वैल्यू 3 से छोटी है। अब एक बात हो रहा है, जो नंबर 0 से छोटा है ये बात श्योरिटी है नंबर 3 से भी छोटा होगा, लेकिन ये बात श्योरिटी नहीं है जो नंबर 3 से छोटा है वो 0 से भी छोटा। हमारा 2 ले लिया, 2 3 से तो छोटा है बट 0 से छोटा नहीं है। तो गारंटीड है जो नंबर 0 से छोटा है वो 3 से तो छोटा अपने आप होगा। तो देखो यहाँ पर कह रहा है कि x की वैल्यू 3 से बड़ी, 3 से बड़ी तो इधर से लेंगे तो x बिलोंग कर गया 3 से इंफिनिटी, और कौन होता है यूनियन 0 माइनस इंफिनिटी से 0 इक्वल टू सेकंड बेटा क्लोज इंटरवल आ गया, और इनफिनिटी तरफ हमेशा ओपन इंटरवल है बेटा। देखो या तो ये आंसर दे लो या फिर आप ये भी कह सकते हो सेकंड लाइन, या आप ये भी कह सकते हो कि x बिलोंग कर रहा है r - 0 से 3, ये भी इंटरवल आप दे सकते हो, आपकी चॉइस है। देखो अगर इनका यूनियन करेंगे तो ये पोर्शन घट जाएगा, ये भी आंसर ठीक है और ये भी आंसर ठीक है। तो ये होगा हमारा डोमेन। तो अगर कोई हमारे से पूछता है तो डोमेन ऑफ fx इक्वल टू r - 0 से, ठीक है। तो और आप ये भी कह सकते हो 3 से इंफिनिटी यूनियन माइनस इंफिनिटी से 0, दोनों आंसर सेम बेटा, कोई सभी ले सकते हो। एक तो था बेटा ये मैथड हमारा स्टैंडर्ड मेथड। अच्छा अब मैं इसका आपको शॉर्टकट भी सिखाता हूं। देखो ये समझ में आएगा, दो नंबर की प्रोडक्ट 0 से बड़ी कब कब होगी, या तो दो नंबर पॉजिटिव या दोनों नंबर नेगेटिव। अगर यहाँ पर लेस देन का साइन होगा तब कैसे कोई भी दो नंबर की प्रोडक्ट 0 से छोटी कब हो सकती है, या तो एक नंबर पॉजिटिव हो सेकंड नेगेटिव हो, या फर्स्ट नेगेटिव हो और सेकंड पॉजिटिव हो, ठीक है। इस तरीके से करेंगे, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब एक इसका और तरीका बताता हूं बेटा मैं आपको डोमेन निकालने का। देखो बिल्कुल शॉर्टकट सीखना तो ये होता है। देखो मैं इसको मानो भाला, देखो भाला कैसे होता है, कैसे होता है कि नहीं होता।
अब देखो भाला फंक्शन से दूर, भाला फंक्शन से दूर, देखो यहाँ अगर x की वैल्यू निकाले तो क्या क्या आएगी, एक तो 0 आएगी और एक 3 आएगी। अगर भाला फंक्शन से दूर है तो बड़ा बड़े की ओर, छोटा छोटे की ओर, मतलब मैं फिर से बोल रहा हूं बेटा, भाला फंक्शन से दूर तो बड़ा बड़े की ओर, छोटा छोटे की ओर, ठीक है। तो बड़ा बड़े की ओर, देखो मान लीजिए दे लगे 0 ये 3, मैंने क्या कहा, भाला फंक्शन से दूर तो बड़ा बड़े की ओर, छोटा छोटे की ओर, तो बड़ा बड़े की ओर मतलब 3 से इंफिनिटी और ये -∞ से 0 को छोटा छोटे की ओर, तो डायरेक्ट डोमेन क्या आ गई, डोमेन ऑफ fx इक्वल टू -∞ से 0 यूनियन 3 से इंफिनिटी। एक वीडियो से। अच्छा एक तरीका और भी है बेटा इसका, देखो वो भी मैं आपको बताता हूं, वो होता है वेव फॉर्म या वेव फॉर्म कहते हैं, वेव कर्व भी कह देते हैं। देखो उसमें क्या करते हैं, मान लो इसकी दो वैल्यू आ रही है, एक 0 और एक 3, एक 0 एक 3, तो हम क्या करते हैं, इधर से चलते हैं प्लस माइनस प्लस। अब देखो हमारे पास जो फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पर पॉजिटिव कहां होगा, तो यहां पर पॉजिटिव है और एक यहां पर पॉजिटिव है, तो आंसर फिर से कितना आ गया, देखो -∞ से 0 यूनियन 3 से इंफिनिटी, ये भी हमारा आंसर हो जाएगा बेटा। देखो हर तीनों तरीके से आंसर मेरा एक जैसा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। तो ये होता है डोमेन निकालने का फॉर्मूला। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है उसको मैं करवाता हूं आपको। देखो 2x माइनस 2x स्क्वायर, फिर से ग्रेटर इक्वल टू 0 लेके चलोगे आप, 2x कॉमन आएगा, x माइनस 1 ये आप उतर लोगे बेटा, ठीक है। मैं इसका आपको थर्ड पार्ट कराता हूं। देखो फर्स्ट का थर्ड पार्ट, लेट fx इक्वल टू √3 माइनस 2x माइनस x स्क्वायर। तो देखो fx इज डिफाइंड इफ fx ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो दैट इम्प्लाइज 3 माइनस 2x माइनस x स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब ना माइनस मैंने कॉमन ले लिया, देखो x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बट जब माइनस को हम रिमूव करेंगे ना तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। देखो इनइक्वालिटी चेंज हो गई, मतलब लेस देन इसमें कन्वर्ट, ग्रेटर देन इसमें कन्वर्ट हो गया लेस देन इक्वल टू। अब बनाएंगे इसके फैक्टर, देखो x स्क्वायर प्लस 3x माइनस x माइनस 3 लेस देन इक्वल टू 0। x मैंने कॉमन ले लिया, ये वैल्यू बन गई x प्लस 3 माइनस 1 x प्लस 3 लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है। तब देखो यहां से वैल्यू आ गई, एक तो x माइनस 1 एक x प्लस 3 लेस देन इक्वल टू 0। अब देखो दो नंबर की प्रोडक्ट 0 से छोटी कब कब होती है, देखो या तो x माइनस 1 पॉजिटिव हो जाए और x प्लस 3 नेगेटिव हो जाए, या मेरा x माइनस 1 नेगेटिव हो जाए और x प्लस 3 पॉजिटिव हो जाए, मतलब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा, तब दो नंबर की प्रोडक्ट नेगेटिव होगी, ठीक है। देखो फटाफट मैं इसको इरेज कर रहा हूं, देखो दोबारा समझ लो। फंक्शन डिफाइन की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ले स्केलिंग करी, स्क्वायर रूट का से माइनस कॉमन ले लिया, उसको ये रह गया। जब माइनस को हम वेरिएबल टर्म की तरफ से रिमूव करेंगे तो इनइक्वालिटी चेंज होती है, ग्रेटर देन लेस देन और लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू, यहां से इनइक्वालिटी मेरी चेंज होगी। उसके बाद बेटा देखो मैंने यहां पर ये बना दिया x माइनस 1 और x प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब देखो मैं कह रहा हूं आइदर x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड x प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल, सॉरी ये तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ले लिया एंड x प्लस 3 लेस देन 0 ले लिया, और या फिर मैं ये कहूं कि x माइनस 1 तो मेरा लेस देन इक्वल टू 0 है एंड x प्लस 3 मेरा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। अब यहां से मेरी x की वैल्यू होगी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड x की वैल्यू होगी लेस देन इक्वल टू -3 और x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 एंड x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू -3, ठीक है। अब देखो बेटा x की वैल्यू 1 से बड़ी और ये देखो मान लो ये लाइन है बेटा, देखो ये हो गया -3, ये हो गया मेरा 1, ये कह रहा 1 से बड़ा तो इधर गया, ये कह रहा -3 से छोटे
इधर गया। अच्छा, इन दोनों के बीच इंटरसेक्शन में कुछ भी नहीं आ रहा तो वैल्यू होगी 5। ठीक है, देखो x वैल्यू 1 से बड़ी, मतलब x बिलोंग कर गया 1 से इंफिनिटी, एंड मतलब इंटरसेक्शन, और x वैल्यू -3 से छोटी, -इंफिनिटी से -3। देखो इनके बीच में कॉमन कुछ भी नहीं आ रहा तो x इक्वल टू x बिलोंग कर गया 5 को। ठीक है, अब यहां पर आ जाओ, इसके हिसाब से अगर बात करें, देखो ये हो गया -3, ये हो गया 1, ये x की वैल्यू -3 से बड़ी, इधर चली गई, और ये x की वैल्यू 1 से छोटी, इधर चली गई, तो कॉमन मेरे पास ये पोर्शन आ गया। तो कहने का मतलब है x बिलोंग कर गया -इंफिनिटी से 1, इंटरसेक्शन x की वैल्यू इक्वल टू -3 से इंफिनिटी। तो इन दोनों के बीच में जो कॉमन आएगा वो कॉमन आ गया x बिलोंग्स टू -3 से 1, तो ये मेरे पास आ गया विच इज द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, तो दैट इंप्लाइज डोमेन ऑफ fx इक्वल टू -3 to 1। देखो आंसर है जर्मनी। थोड़ा शॉर्टकट से करना है तो सिंपल सी बात है, देखो ऐसे बनाओ वेरी की फॉर्म में। देखो भाला फंक्शन की ओर, अब क्या भाला फंक्शन की ओर है तो इसमें x इन दोनों के बीच में लाई करेगा, ये -3 ये 1, तो x का लाई बिटवीन इन दोनों, x ग्रेटर देन और y लेस इक्वल टू 1। भाला फंक्शन की ओर तो x लाई बिटवीन इन दोनों के बीच में। ठीक है, अच्छा अगर वेरिएबल से करना है तो देखो ये -3 ये 1 प्लस माइनस प्लस। अब देखो लेस देन का केस कहां रहेगा, -3 to 1, तो आंसर क्या हो गया -3 to 1। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, एक बार स्टैंडर्ड मेथड जो है वो ये है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके पार्ट नंबर 4 पे। ठीक है, तो बेटे इधर मैं भाला फंक्शन की ओर गया, देखिए ये भाला फंक्शन की ओर आ रहा है, देखो तो x की वैल्यू लाइज बिटवीन दीस टू नंबर्स, तो -3 पहले आएगा तो इधर 1 आएगा, तो जो बड़ा होता है वो राइट साइड और जो छोटा होता है लेफ्ट हैंड साइड, तो x की वैल्यू लाइज बिटवीन -3 to 1। ठीक है, और वेरिएबल से हम कर सकते हैं। अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखो इसका let fx equal to mod x minus 5 अपॉन में x minus 5। इसमें क्या करना है बेटा, देखो ये फंक्शन है मॉडुलस का। अब मैं कह रहा हूं fx is not defined if जब x minus 5 इसके इक्वल हो जाएगा 0 के इक्वल, तो दैट इंप्लाइज x की वैल्यू 5। तो बेटा देखो कहने का मतलब x की वैल्यू 5 होगी ना तो ये फंक्शन डिफाइन नहीं होगा, क्योंकि देखो अगर x की वैल्यू 5 पुट करेंगे 5 - 5 0, 5 - 5 0, तो 0 by 0 इनडिटरमिनेट फॉर्म होती है बेटा। तो ये फंक्शन कब डिफाइन नहीं है, जब x की वैल्यू 5 है। तो इसका मतलब तो दैट इंप्लाइज fx is defined, fx is defined when domain of fx equal to r minus 5। देखो एक कहने का मतलब सारा का सारा रियल नंबर आएगा, लेकिन उसमें सिर्फ 5 हम इंक्लूड नहीं कर सकते। अगर x की वैल्यू 5 मैंने ले ली तो मेरी जो फॉर्म है वो क्या बन जाएगी, 0 by 0 फॉर्म बन जाएगी, जिसका नाम होता है इनडिटरमिनेट फॉर्म। तो इसका मतलब ये फंक्शन तब डिफाइन है जब मैं r रियल नंबर में से 5 को निकाल दूं या एक्सक्लूड कर दूं, तो ये फंक्शन डिफाइन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर इसका 5th पार्ट पे। बेटा देखो ध्यान से, बेटा ध्यान रखना, कभी भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का फंक्शन हो तो जो नीचे वाला फंक्शन होता है ना, सिंगल फंक्शन है तो डायरेक्ट r में से वैल्यू हटा दो, क्वाड्रेटिक हो तो इसके फैक्टर बनाओ और उसको r में से घटा दो। ठीक है, ध्यान रखना इस ट्रिक को। अब हम करें पार्ट नंबर 5 को। देखो इसमें बोला गया कि fx इक्वल टू 1 by रूट x minus 3 इंटू x minus 4। ठीक है, अब सुनो बेटा, कभी भी एक बात याद रखना, कभी भी अगर मेरा फंक्शन में डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक के साथ रूट आ जाए, किसी भी फंक्शन के ऊपर रूट आ जाए, तो ये फंक्शन कब डिफाइन होगा, fx इज डिफाइंड दिस फंक्शन इज नॉट इक्वल टू 0। ये फंक्शन 0 से इक्वल नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात सुनिए, और ये फंक्शन जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए।
देखो fx is defined if जो ये रूट वाला फंक्शन है ना, ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए बेटा। मैंने आपको पहले भी बताया था, देखो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। x - 3 into x - 4 का होना चाहिए ग्रेटर देन 0। इट मस्ट बी पॉजिटिव और इक्वल टू का साइन नहीं आएगा बेटा, क्योंकि अगर मैंने इक्वल टू 0 कर लिया, अगर ये वैल्यू 0 हो गई तो 1/0 इंफिनिटी बन जाएगा। तो ध्यान रखना, कभी भी डिनोमिनेटर में अगर रूट का फंक्शन है तो उसको क्या लेके चलेंगे, ग्रेटर देन 0, ठीक है, या विदाउट रूट तो भी ठीक है। अब सुनो, यहां से मैं स्केलिंग अगर करता हूं तो मेरे पास आ गया x - 3 into x - 4 किससे बड़ा आ गया, 0 से बड़ा आ गया। अच्छा अब एक बात सुनो बेटा, सोचना यार, सिंपल से बात कह दूं, दिस फंक्शन इज नॉट इक्वल टू 0 कह देता, वो ज्यादा बेटर रहता है बेटा, क्योंकि देखो fx इज डिफाइंड इफ दिस फंक्शन इज नॉट इक्वल टू 0। नॉट इक्वल टू का लेस देन का कैसे लगेगा, आप सिंपली लिखो ग्रेटर देन 0, तो ये फंक्शन की वैल्यू इससे बड़ी आ गई। अब देखो अब एक बात देखो बेटा, अगर मेरे को इसकी डोमेन बतानी है ना, देखो मैं कह रहा हूं ये फंक्शन पॉजिटिव होना चाहिए। अगर देखो 0 भी नहीं होना चाहिए और 0 से पॉजिटिव होना चाहिए। अगर पॉजिटिव होना चाहिए 3 और इसकी दो वैल्यू आ रही है बेटा 3 और 5, देखो वाला फंक्शन से दूर, तो इसका मतलब x लाइज बिटवीन x बड़ा बड़े की और छोटा छोटे की ओर। तो इसका मतलब एलिमेंट ऑफ इमेजिन इनफिनिटी से 3 यूनियन 4 सॉरी ओपन इंटरवल 4 से इंफिनिटी, या मैं कह दूं r - 3 to 4, तो सेम है, ठीक है ना। तो मैंने लिखा है fx इज डिफाइंड इफ दिस फंक्शन इज ग्रेटर देन 0। अगर x - 3 और x - 4 0 से बड़े हैं तो देखो, अगर शॉर्टकट से अप्लाई करना शॉर्टकट से कर लो, लॉन्ग कट से करना है तो लॉन्ग कट से करो, बड़ा तरीका मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है। देखो अगर बेबी कर्व से करना है तो ये लो, ये 3 ये 4, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो फिर से आंसर क्या आएगा, ये और ये वाला पोर्शन आएगा, ये वाला पोर्शन इंक्लूड नहीं होगा। अगर देखो बेटा x की वैल्यू मान लो 3 हो गई, मान लो आपने x - 3 को 0 ले लिया, x की वैल्यू 3 तो 3 - 3 0 0 into सारा 0 फिर से इंफिनिटी नॉट डिफाइंड। x की वैल्यू 4 आ गई तो फिर से 0 तो 1/0 इंफिनिटी फिर से फंक्शन नॉट डिफाइंड। तो इसका मतलब देखो fx ये जो डोमेन है, देखो अब x वैल्यू से बड़ी क्या होना है, तो मेरा आंसर आ गया वो। तो देखो डोमेन ऑफ fx इक्वल टू, या तो लिख लो -इंफिनिटी से 3 यूनियन 4 से इंफिनिटी, और या लिख दो r - 3 to 4 का क्लोज इंटरवल। बट अब एक बात ध्यान रखना, एक मैं आपको सिंपल सा तरीका बताता हूं, कभी भी इस तरह का फंक्शन है ना रूट वाला अब डिनोमिनेटर में, तो हम क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालो, एक वैल्यू आएगी 3 और एक वैल्यू आएगी 4, और उसको क्या करोगे आप, रियल नंबर में से उस वैल्यूज का इंटरवल क्लोज इंटरवल घटा दोगे। अगर रूट नहीं है, मान लो रूट नहीं है तो कर्ली ब्रैकेट में से एलिमेंट्स को सबट्रैक्ट करोगे, रूट है तो इंटरवल सबट्रैक्ट होगा, रूट नहीं है तो एलिमेंट सबट्रैक्ट होंगे। तो ये आगे मेरा फंक्शन की बेटा दोनों तरीके बता दी मैंने, 3 तरीके बता दी आपको, या तो स्टैंडर्ड मेथड ये भी 0 से बड़ा ये भी 0 से बड़ा, और ये 0 से छोटा ये 0 से छोटा, या तो वहां से निकालो, या वाला फंक्शन की ओर तो बड़ा बड़े की ओर छोटा छोटे की ओर, ठीक है, या फिर बेबी कर्व से निकालो, तो उससे वैल्यू आ गई बेटा मेरी डोमेन ऑफ fx। ध्यान रखना, रूट होगा तो इंटरवल हटेगा, रूट नहीं होगा तो कर्ली ब्रैकेट में से एलिमेंट्स को सबट्रैक्ट किया जाएगा, ठीक है। जैसे पिछले क्वेश्चन में r - i क्या था, मान लिया अगर रूट नहीं होता x - छोड़ दो तो 3 और 4 को घटाया जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का 6th पार्ट। तो 6th पार्ट में क्या कह रहा है, सिग्नम फंक्शन लेट fx इक्वल टू sgn(x), इसको मैंने थोड़ा सिग्नम फंक्शन बोलते हैं, ठीक है ना। और जो सिग्नम फंक्शन होता है ना मेरा, देखो अगर मैं इसको डिफाइन करता हूं, सिग्नम फंक्शन को मैंने क्या कहा था, देखो सिग्नम फंक्शन ऑफ x मैंने कहा था -1 आएगा इफ x वैल्यू लेस देन 0, 0 इफ x इक्वल टू 0, 1 इफ x ग्रेटर देन 0। तो बेटा देखो x की हर वैल्यू के लिए फंक्शन डिफाइन हो, तो दैट इंप्लाइज डोमेन ऑफ fx इक्वल टू r।
तो इस फंक्शन की जो डोमेन होगा सेट ऑफ रियल नंबर आएगी। ठीक है, तो ये हमारी इनपुट है, 0 से छोटे सारे इसमें आएंगे, 0 इसमें आएगा, 0 से बड़े इसमें आएगा, सारा का सारा रियल नंबर आ गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का 7th पार्ट पे। तो 8 का जो 7th पार्ट एलिमेंट है उसमें देखो क्या है, लेट fx इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 अपॉन x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 माइनस 5x प्लस 4। देखो fx is defined if x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 का वैल्यू नॉट इक्वल टू 0, 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, बाकी वैल्यू के लिए डिफाइन हो जाएगा। मान लिया मैंने, तो देखो इफ x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 अगर इक्वल टू 0 है तो यहां से x स्क्वायर लगेगा x माइनस 4 इनटू x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x स्क्वायर लिया तो 1 या 4। तो देखो मैंने कहा था कि ये नहीं होना चाहिए और मैं मान के चला इफ अगर ये इक्वल टू 0 तो x वैल्यू आ गई 1 और 4, तो मैं लिख रहा हूं डोमेन ऑफ fx इक्वल टू r माइनस 1,4। बेटा देखो मैंने कहा था अगर इंटरवल होगा, अगर रूट होगा तो इंटरवल घटेगा 1 से 4 का। ठीक है, अगर रूट नहीं होगा तो मैंने कहा था डायरेक्ट एलिमेंट को हम सबट्रैक्ट करेंगे r में से। ठीक है, तो देखो यहाँ पर रूट नहीं था तो x की दो वैल्यू आ गई 1 और 4, तो मैंने इसको क्या किया r में से सबट्रैक्ट कर दिया और ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है ना, अब हम बात करेंगे देखो इसके पार्ट नंबर 8 की, 8 का 8 पार्ट कर रहे देखो ध्यान से। लेट fx इक्वल टू 1 बाय रूट 1 माइनस x। देखो मैंने भी कहा था fx is defined if root 1 minus x greater than 0, that is positive। ये जो फंक्शन है पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब 1 माइनस x किससे बड़ा होना चाहिए 0 से। तो देखो माइनस x ग्रेटर देन माइनस और माइनस रिमूव कर दो, x की वैल्यू लेस देन 1 होनी चाहिए। ठीक है, तो x की वैल्यू 1 से छोटी होनी चाहिए, तो देयरफॉर डोमेन ऑफ fx इक्वल टू 1 से छोटी मतलब माइनस इंफिनिटी टू 1 ओपन इंटरवल। ठीक है, ये मेरे पास आ गया डोमेन ऑफ fx। तो बेटा ये था मेरा डोमेन का टॉपिक। ठीक है, बेटा बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 पे। देखो बेटा डोमेन और रेंज का जो टॉपिक है बेटा वाइड रेंज है बात इसका, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से करना है। जो भी चीज समझ में आए वो आप मेरे से पूछ सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 9 जो कह रहा है राइट द range of the following function ठीक है, देखो इसमें पहला जो पार्ट है सॉल्यूशन। पर देखो रेंज जो होती है ना वो क्या होती है, देखो मैं बताता हूँ। रेंज इज इक्वल टू रेंज इज इक्वल टू y इक्वल टू इमेज इक्वल टू हाइट। ये सारी की सारी जो बातें ना ये सारी इसको रिप्रेजेंट कर रही हैं, मेरी रेंज को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, तो इसमें देखो रेंज मैंने आपको बताया था जैसे हम इनपुट करते हैं तो y एलिमेंट के साथ जो एलिमेंट मेरे अटैच होकर मिलते हैं उसको हम बोलते हैं रेंज ऑफ द फंक्शन। रेंज का जो सेट होता है या तो वो कोडोमेन से छोटा होगा या वो कोडोमेन के बराबर होगा। रेंज सेट कभी भी कोडोमेन से बड़ा नहीं हो सकता। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं देखो इसको, जो इसका फर्स्ट पार्ट है उसमें क्या मानेंगे, लेट y इक्वल टू रूट x माइनस 5।
और इसमें एक बात बोली गई है कि x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है। देखो x की वैल्यू 5 या 5 से बड़ी, इसका ये तो हो गया डोमेन 5 या 5 से, तो जैसे हम 5 से छोटा एलिमेंट लेंगे x की वैल्यू, तो बेटा देखो रूट में नेगेटिव बन जाएगा और नेगेटिव होते ही रूट में वो क्या मिलता है आपको, आयोटा मिल जाएगा। दैट नॉट बिलोंग्स टू रियल नंबर। 5 या 5 से बड़ा कोई भी एलिमेंट पुट करोगे या पॉजिटिव नंबर आएगा, मैंने कहा रूट हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो देखो मान लो 5 पुट किया तो 0, 0 का रूट 0, 6 पुट करोगे तो 1, 7 पुट करोगे तो रूट 2, सारे नंबर आ जाएंगे। अब यहाँ पर हमारे से पूछा गया रेंज, तो रेंज पूछा गया तो देखो y तो ये हो गया। अगर मैं स्केलिंग करता हूं, देखो स्केलिंग ऑन बोथ साइड, तो y स्क्वायर इक्वल टू x माइनस 5, तो दैट इंप्लाइज x इक्वल टू y स्क्वायर प्लस 5। बट देखो रेंज का मतलब है हम जो हमारा y इक्वल टू x की तरफ है ना, हम क्या करेंगे x इक्वल टू y का फंक्शन रिप्रेजेंट कर लेंगे, बना लेंगे x इक्वल टू y के टर्म्स में इसको कन्वर्ट कर लेंगे। अब देखो, अब एक बात बताओ, देखो x मेरे पास है y स्क्वायर प्लस 5, अब इसकी जो लिस्ट वैल्यू 0 आएगी जब x की वैल्यू 5 होगी मेरे पास, तो दैट इंप्लाइज देखो y स्क्वायर प्लस 5 जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, तो ग्रेटर देन 0 है, इक्वल टू 0 भी नहीं कह सकता हूं मैं, ठीक है ना। देखो y स्क्वायर प्लस 5 जो ग्रेटर देन 0 होगा, तो दैट इंप्लाइज मैं ये भी कह सकता हूं कि y स्क्वायर प्लस 5 जो ग्रेटर देन इक्वल टू 5 ही होगा। बट एक बात है, देखो अगर आप y की वैल्यू 0 भी पुट कर लोगे तो यहाँ पर 5 इक्वल टू 5 आ जाएगा, और तो दैट इंप्लाइज मैं ये भी कह सकता हूं y स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 5 माइनस 5, इधर आगे 0 हो गया, तो दैट इंप्लाइज y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया। तो इसका मतलब y किसको बिलोंग कर गया, 0 से इंफिनिटी। तो इसका मतलब रेंज इक्वल टू 0 से इंफिनिटी। ठीक है बेटा, तो ध्यान रखना बेटा, वैसे डायरेक्ट भी इसको मैं कर सकता था। देखो मेरे पास ये वैल्यू आई, डोमेन मेरे पास ये है, आप एलिमेंट पुट करके देखते चलो बेटा, जो वैल्यू है देखो इस नंबर की मिनिमम वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी एट द पॉइंट x इक्वल टू 5, और उसके बाद बेटा ये नंबर इंक्रीज होता चलेगा, तो इसका मतलब इसकी जो रेंज होगी वो 0 से इंफिनिटी। ठीक है बेटा, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का, सॉरी 9 का सेकंड पार्ट, 9 का सेकंड पार्ट। तो 9 का जो सेकंड पार्ट है उसमें बोला गया लेट y इक्वल टू k माइनस एक्स अपॉन x माइनस k और x नॉट इक्वल टू k। बेटा मैंने आपको पहले बताया अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर फंक्शन रैशनल टाइप फंक्शन है और नीचे रूट भी नहीं है, तो मैंने कहा था नीचे वाले फंक्शन की वैल्यू निकालो x में से और उसको r में से सब्ट्रैक्ट कर दो। तो अगर मैं इसकी डोमेन की बात करूंगा तो r माइनस k, ठीक है। अब हमको निकालना है यहाँ पर रेंज, लेकिन रेंज के लिए मैंने कहा था आपको y मांगेंगे क्वेश्चन में। अब बेटा एक बात बताओ, मैंने इसको y मान लिया, मैं यहाँ पर एक बात कह सकता हूँ, मैंने ऊपर से माइनस कॉमन ले लिया, तो ये बन गया x माइनस k अपॉन x माइनस k। देखो x माइनस k से x माइनस k, तो y की वैल्यू आ गई -1। तो कहने का मतलब है आप यहाँ पर x की जो मर्जी वैल्यू लेकर आओगे डोमेन, तो रेंज मेरे पास हमेशा क्या आती रहेगी, ओनली फॉर -1। तो दैट इंप्लाइज देयर इज ओनली वन वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू -1, तो इसका मतलब रेंज कितनी आ गई मेरे पास, -1। बट अगर देखो कई बार कुछ टीचर क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, x y माइनस y k इज इक्वल टू k माइनस x। देखो कहने का मतलब है आप ऐसे अगर करें x y माइनस k y इज इक्वल टू k माइनस x, तो x के टर्म को मैं ले आऊं x y प्लस x इज इक्वल टू k प्लस k y। x मेरे पास कॉमन आ गया, y प्लस 1 इक्वल टू k कॉमन 1 प्लस y, k प्लस k y हो गया क्या से, तो y तो x की वैल्यू होगी k। अब बेटा एक बात सुनो, सॉरी तो x y माइनस k y इज इक्वल टू k माइनस x। x y इधर आ गया, k मेरे पास यहाँ चला गया, x कॉमन y प्लस 1 k कॉमन प्लस 1 प्लस y 7 प्लस इसके ऊपर मैं y का नॉट इक्वल टू। देखो अब ऐसे हम काटेंगे नहीं बेटा इसको, अब y की वैल्यू -1 नहीं हो सकती बेटा, अगर y की वैल्यू -1 नहीं होगी तो ये फंक्शन डिफाइन होगा, अदरवाइज नहीं होगा, क्योंकि अगर y की वैल्यू -1 हो गई, -1 प्लस 1 0, -1 प्लस 1 0, तो रेंज में क्या हो गया
इस तरह का भी फंक्शन है तो बेटा इससे कॉमन लेके इसको कैंसिल आउट कर लिया करेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके पार्ट नंबर थर्ड पे। इसमें बोला बेटा x स्क्वायर माइनस 16 अपॉन x माइनस 4। देखो थर्ड पार्ट, लेट y इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 16 अपॉन x माइनस 4 और x नॉट इक्वल टू 4। बट देखो इससे डिनोमिनेटर न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का फंक्शन मतलब रैशनल टाइप फंक्शन है, और मैंने कहा था इसमें क्या करें, डिनोमिनेटर की वैल्यू निकालो 4 और उसको बाद में से सब्ट्रैक्ट कर दो, तो वो तो हमारे पास हो गई डोमेन। लेकिन मेरे को यहाँ पर निकालने रेंज, तो बेटा हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे। देखो सिंप्लीफाई करेंगे तो y इज इक्वल टू ऊपर आइडेंटिटी लगे x माइनस 4 इंटू x प्लस 4 अपॉन में x माइनस 4 और x नॉट इक्वल टू 4। तो x माइनस 4 से मेरा x माइनस 4 कैंसिल आउट, फंक्शन बन गया y इज इक्वल टू x प्लस 4। अब बेटा देखो इसमें कहा गया कि x की वैल्यू 4 नहीं होनी चाहिए। मैंने मान लिया व्हेन जब x की वैल्यू 4 देन y इज इक्वल टू 4 प्लस 4 दैट इंप्लाई y इज इक्वल टू 8। देखो जब x की वैल्यू 4 है तब y की वैल्यू क्या आ रही है 8, लेकिन मेरे पास तो फंक्शन में 4 है ही नहीं, तो इसका मतलब y 8 नहीं होगा, तो दैट इंप्लाई x नॉट इक्वल टू 4, तो x नॉट इक्वल टू 4, तो दैट इंप्लाई y नॉट इक्वल टू 8। तो इसका मतलब रेंज कितनी हो गई, क्या है r माइनस 8। ठीक है ना, तो मेरे पास रेंज क्या आ गई r माइनस 8। बट देखो 8 कब आएगा जब x की वैल्यू 4, लेकिन हमारे पास डोमेन में 4 है ही नहीं, तो 8 कभी आएगा नहीं, तो इसका मतलब रेंज में बाकी सभी एलिमेंट्स आएंगे एक्सेप्ट एट 8। तो ये मेरा हो गया आंसर। अब हम बात करते हैं इसके फोर्थ पार्ट पे। देखो इसका जो फोर्थ पार्ट है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिख ले उसको। तो इसका जो फोर्थ पार्ट है ना वो देखिए, लेट y इक्वल टू रूट 9 माइनस x स्क्वायर माइनस 9, तो मॉडुलस x ग्रेटर देन इक्वल टू 3। अब देखो डोमेन तो इन्होंने दे दी, बट अगर मॉडुलस ग्रेटर देन 3 है ना, तो इसका मतलब या तो आइदर x 3 से बड़ा होगा और या तो x माइनस 3 से छोटा होगा। ठीक है, या तो 3 से बड़ा मतलब 3 टू इंफिनिटी क्लोज इंटरवल यूनियन y से इंफिनिटी टू माइनस 3। अब हमको निकालनी है रेंज, तो बेटा इसकी तरफ फिर से स्केलिंग करेंगे, तो y स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 9। अब मैंने देखो दैट इंप्लाइज x स्क्वायर इक्वल टू y स्क्वायर प्लस 9। ये फिर से हमारा फर्स्ट पार्ट निकल गया। देखो दैट इंप्लाइज x स्क्वायर क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो दैट इंप्लाइज y स्क्वायर प्लस 9 भी क्या होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो दैट इंप्लाइज y स्क्वायर प्लस 9 किससे बड़ा होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 9, तो दैट इंप्लाइज y स्क्वायर किससे बड़ा होगा मेरे पास 0 से, तो दैट इंप्लाइज y किससे बड़ा होगा मेरे पास ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो दैट इंप्लाइज y किसको बिलोंग कर गया 0 से इंफिनिटी। तो इसका मतलब रेंज आप देखो पॉजिटिव रियल नंबर b कह सकते हो, r प्लस b कह सकते हो। ठीक है, या 0 से इंफिनिटी ये भी कह सकता हूं और ये भी कह सकता हूं बेटा मैं r प्लस। ठीक है, पॉजिटिव रियल नंबर। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का फिफ्थ पार्ट। बेटा देखो 9 का फिफ्थ पार्ट क्या है, वो बिल्कुल सिंपल है बेटा। ठीक है, मॉडुलस x माइनस 7 लेट y इक्वल टू मॉड x माइनस 7। अब मॉडुलस फंक्शन है, मॉडुलस फंक्शन की जो डोमेन थी वो क्या थी, होल रियल नंबर थी। आप कुछ भी वैल्यू पुट कर लो ये फंक्शन ऑलवेज डिफाइन होगा। ठीक है, लेकिन रेंज की अगर बात करें, बट अगर आप कुछ भी नंबर पुट करो, मान लो 0 पुट किया तो -7 का मॉडुलस प्लस 7। ठीक है, तो इसकी जो आउटपुट रहेगी हमेशा पॉजिटिव नंबर रहेगी, क्योंकि मॉडुलस फंक्शन क्या होता है बेटा, पॉजिटिव फंक्शन होता है और इवन फंक्शन होता है ना। तो इसको लिख दो फॉर नो वैल्यू ऑफ x, फॉर नो वैल्यू ऑफ x, फॉर नो वैल्यू ऑफ x वैल्यू ऑफ y इक्वल टू नेगेटिव। ठीक है ना, तो इसका मतलब दैट इंप्लाइज रेंज इक्वल टू 0 से इंफिनिटी बेटा। ठीक है, रेंज मान लो 0 कुछ भी नंबर पुट करो बेटा, देखो उसकी मिनिमम वैल्यू आएगी ना, वो 0 आएगी, 7 पुट करो, 7 बाय 7 0 से छोटा नंबर भी आएगा ही नहीं। आप कुछ भी पुट, आप मान ले 15 पुट किया बेटा, माइनस का 15 माइनस का 7 माइनस का 22, लेकिन मॉडुलस ने नेगेटिव को फिर से क्या बना दिया प्लस का 22। तो इसका मतलब इस नंबर की मिनिमम वैल्यू आएगी 0 और मैक्सिमम वैल्यू जाएगी इंफिनिटी तक। तो इसका मतलब इसकी रेंज क्या होगी 0 टू इंफिनिटी। तो बेटा अब इसका हम करें
लास्ट पार्ट 6 पार्ट देखो, उस पर इंपोर्टेंट लगा लो बेटा 6 पार्ट में, 9 का 6, लेट y इक्वल टू x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अच्छा अब बात देखो बेटा, मेरे को फिर से देखो डोमेन क्या होगी इसकी बता सकते हो, डोमेन इसकी होगी होल रियल नंबर, ठीक है, क्योंकि ये हर पॉइंट्स के ऊपर डिफाइन है, ठीक है। लेकिन बात अब मेरे को करनी है रेंज की। अच्छा रेंज की अगर बात करनी है, मतलब मेरे को y की वैल्यू निकालनी है, अब देखो ऊपर लीनियर नीचे क्वाड्रेटिक है, तो अब इसको देखो या तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी इसका आंसर आ जाएगा। थोड़ा कभी भी ऐसे क्वाड्रेटिक है ना, अपॉन में तो पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके कितना हो गया y प्लस x स्क्वायर y इक्वल टू x। तो देखो ये बन गया हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x, विच इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x। अब बेटा इसके फैक्टर तो हो गए नहीं, तो हम क्या करेंगे, ये फॉर्मूला यूज करेंगे, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस, देखो इसमें हम क्या करते हैं बेटा, हमेशा जो हमारा डिस्क्रिमिनेंट होता है उसको हम ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेके चलते हैं। देखो कभी भी अगर क्वाड्रेटिक का केस है, विच इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x, तो इस केस में क्या करते हैं, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो दैट इंप्लाई d मतलब देखो अगर मैं कंपेयरिंग करता हूं तो यहां से देखो a की वैल्यू y, b की वैल्यू -1, c की वैल्यू y, तो d क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब b की वैल्यू -1 का स्क्वायर -4 into y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये आ गया 1 4y स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो 1 4y स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, अगर मैं यहां से देखो वेरी कर्व से करना चाहते हो तो वेरी कर्व से कर लो, वाला फंक्शन की ओर करना चाहते हो तो वाला फंक्शन की ओर करके चल पड़ो, वो आपकी चॉइस रहेगी। अच्छा वैसे भी नहीं करना चाहते तो आपकी चॉइस है, देखो मैं इसको लिख सकता हूं ना, क्या कहते हैं, मैंने माइनस कॉमन ले लिया, या मतलब वो आपकी चॉइस रहेगी, ठीक है। मैं माइनस को कॉमन ले लूंगा बेटा, क्योंकि हमेशा ध्यान रखना, हमेशा इस तरफ की फॉर्म बनाऊंगा, 4y स्क्वायर -1 पहले माइनस ले लूंगा, ये हो गया ग्रेटर देन इक्वल टू 0, माइनस को भेजेंगे तो 4y स्क्वायर -1 लेस देन 0, लिमिट चेंज हो जाएगी, मैं कह रहा था, तो ये बन गया 2y -1 into 2y plus 1 लेस देन इक्वल टू 0। अगर वाला फंक्शन की हो तो x की वैल्यू दोनों के बीच लाई करेगी, तो अगर x की वैल्यू निकालें y की वैल्यू, सॉरी एक आएगी -1/2 और एक आएगी 1/2, तो दैट इंप्लाइज y इज लाइज बिटवीन -1/2 से 1/2, तो रेंज क्या आ गई, -1/2 से +1/2 आ जाएगी। या फिर लेस देन 0 तो बेटा यूं लेके चलेंगे, ये वैल्यू 0 से बड़ी, ये वैल्यू 0 से छोटी, या वेरी कर्व से बना लो, देखो वेरी कर्व से बनाए तो यहाँ पर -1/2, यहाँ पर 1/2, प्लस माइनस प्लस, हमारा लेस देन का केस चाहिए, तो लेस देन का केस चाहिए, -1/2 से 1/2 इक्वल टू का साइन है, तो इसका मतलब देखो y बिलोंग करेगा -1/2 से +1/2, तो रेंज कितनी आ गई मेरे पास, रेंज इक्वल टू -1/2 से 1/2। कभी बेटा अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नेक्स्ट में बन जाए तो हमारे को क्या करना है, जो डिस्क्रिमिनेंट है उसको हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेके चलना है, ठीक है बेटा। आपकी चॉइस है, या तो केस बना के कर लें, चाहे इससे कर लें, चाहे इस मेथड से कर लें, दोनों से आंसर सेम रहेगा तीनों मेथड से। तो ये था बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 9। आज के लिए बेटा इतना, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में